पहले इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को फ्लू वर्ड बोला जाता था कॉमन टर्म में। जनवरी 2020 के बाद इसी वर्ड को कोविड-19 बोला जाता है, राइट। तो उसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि हर साल फ्लू से जितनी मौतें होती हैं पूरी दुनिया में और अलग अलग देशों में, उसका रिकॉर्ड रखती है पूरी दुनिया। 2018 का, 19 का, 17 का, 16 का, 15 का, किसी भी साल में किसी भी देश में कितने लोग फ्लू से मरे हैं वो आपको दिख जाएंगे आराम से, वो रिकॉर्डेड है, राइट। और वो लाखों में होते हैं हर साल। लेकिन अगर आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे 2021 में फ्लू से कितने लोग मरे हैं तो उसका आंकड़ा है 0, क्योंकि उसको नया नाम दे दिया गया कोविड-19। तो बीमारी तो पुरानी वाली है, पोस्टर पुराना है, राइट। तो पोस्टर नया है, मूवी वो पुरानी है। ये तो क्लियर बात है। अगर कोई सोचता है कि कोरोना कोई नई बीमारी आ गई या ये उतना खतरनाक नहीं है या इतना खतरनाक नहीं है, एक्चुअली कुछ नया ही नहीं है। पहली बार खतरनाक की बात ही क्या है, ये बात मुझे कई बार पूछते हैं कि आपको पहले कैसे समझ आ गया। जनवरी की बात है जब मेरा पहला वीडियो या पहला स्टेटमेंट में या भास्कर में पहला लेख आया था कि एक फ्लू है जिसको मिस्टीरियस निमोनिया बोला जा रहा है, फ्लू है, नथिंग एल्स, जो फ्लू होता ही है, राइट। ये तब कोविड-19 नाम भी नहीं आया, तब कोरोना नाम भी नहीं आया, एक मिस्टीरियस फ्लू है ऐसा कुछ। और आप सब याद कीजिए तब जैसे अभी यूक्रेन का आप देख रहे हैं और यहीं से शोक मना रहे हैं, तब हम चाइना वाला फोटो देख के बहुत दुख मना रहे होते थे। तब हमने सोचा भी नहीं था कि भाई जो हम चाइना वाला देख रहे हैं चाहे वो शूटेड है या सी में हो रहा है, लेकिन वो हमारी जिंदगी में आने ही वाला है। तब सिर्फ हम एक डिबेट करते थे कि क्या है क्या नहीं। तो लेकिन ट्रुथ तो यही था कि वो एक शूटिंग थी दुनिया को एहसास दिलाने के लिए कि अब आपके साथ भी होगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज आपने कुछ ऐसा देख लिया ऑलरेडी कि ऐसा भी होता है। तो दैट वाज जनवरी। और उसके बाद हमारे अपने जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा था कि टीवी में बार बार दिखता था, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार की यूक्रेन में और जो भी कुछ हो रहा है उससे हमारे जीवन में इतना ही फर्क पड़ा कि टीवी खोलेंगे तो उस तरह का कुछ न्यूज देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो हम उस हिसाब से उसको देख रहे थे, इंटरप्रेट कर रहे थे, अपना बाकी जिंदगी भी गुजार रहे थे। दैट वाज द टाइम, इट वाज जनवरी, इट वाज फरवरी, फिर उसके जो नाम आया कोविड-19। मार्च की बात है और खास तौर पर आज का दिन है 5 मार्च 2022। एग्जैक्टली 5 मार्च 2020 की बात है। 5 मार्च 2 साल एग्जैक्टली आज का दिन था। तो अखबार में तब आया कि अब से स्कूल मॉल ये सब बंद करने की सोच रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो अब गड़बड़ होने वाली है और अब कुछ तो करना पड़ेगा। एज इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, इससे गहरी वार्तालाप पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। और तब किस्मत भी कुछ ऐसी कि हमने चाहा और सीधे 5 तारीख को ही, 5 मार्च, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आज से ही दिन था। और दोपहर को हमारी मीटिंग होगी पार्लियामेंट के अंदर, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मुलाकात हुई। मैंने उनको बताया, हर्षवर्धन जी को, कि सर ये जो अब, तब मुझे नहीं पता था कि इनको पता है, तब ऐसा था कि मैं इनको कुछ सिखाने जा रहा हूँ। हाँ, कि मुझे कुछ नया पता चला, सर ये जो है ये एक षड्यंत्र है, इट इज जस्ट अ फ्लू। और तब याद कीजिए हमारे भारत में 3-4 लोग, 5 लोग ऐसे कोई टेस्ट हुआ और कोविड-19 पकड़े गए, उसको ऐसे दिखाते थे जैसे जू में कोई नया जानवर आ गया कि कोविड के पेशेंट दिखते कैसे हैं, ये उत्सुकता, राइट। और तब पहली बार आपने पीपीई किट पहना हुआ कुछ ऐसे देख रहे हैं, टीवी में दिखा रहे हैं वो सोते कैसे कोविड के पेशेंट, हमारे उनका चेहरा कैसा दिखता है, उसी के अंदर आप कुछ ना कुछ अनोखा देखने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग मिस्टीरियस इन दैट ओनली, राइट। एक बहुत मिस्ट्री सी बनी हुई थी, उनको अजीब अलग से पिंजरे में बंद किया था एक कमरे में। तभी क्वारंटाइन नाम पहली बार सुन रहे थे आप, याद कीजिए होता है। तो मैंने उनको बोला क्लियरली कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये तो देख रहे हैं सर, ये एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। एक फ्लू है जो हर एक को होता है, खांसी जुकाम बुखार, उसी फ्लू को आप या ऐसा बता रहे हैं WHO, कोविड-19 बोल रहे हैं, तो ये फ्लू है। और प्रूफ के तौर पे आप हमें कुछ पेशेंट दे दो, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, उनके साथ ही रहेंगे और उनको हम ठीक करेंगे। वो 3 स्टेप फ्लू का तो फ्लू का असर ठीक करते हैं। और उदाहरण के तौर पे मैं अपना काम वगैरह लेके गया, हमारी किताबें लेके गया। उनका जवाब था बड़ा ही सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग आंसर कि
हमें ये पता है कि ये फ्लू है, और हमें ये भी पता है कि आपका जो नारेदानी है, ये सब चीज़ें हैं जो आप करते हैं, उससे 2-3 दिन में इंसान ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अगर आपको ये पता ही है तो क्यों ना आप सबको बताओ ना, इतने बड़े बड़े जहाँ पे ऐड खर्च कर ही रहे हैं कि नया मिस्टीरियस है, ये सब चल ही रहे थे, तो उसमें ये भी डाल दो कि ये सिंपल फ्लू है, कोई नई चीज़ तो है ही नहीं, और आप कोकोनट वाटर पियो और 17 और से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम इसको ऐसा बोलेंगे, और आप कुछ लिख के लाए हो? हमने कहा हम लिख के लाए, और उन्होंने कहा तो जमा कर दो आप मुझे, और हम ऐसा करेंगे। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने नई चीज़ उनको बताई, लेकिन ये भी मुझे शॉकिंग लगा उनको पहले से बता दूँ। फिर मैंने कहा कब से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, तब तक बीच में कोई और आ गया पार्लियामेंट के सेशन के बीच में, फिर दोबारा से मैंने पूछा थोड़ा सा और कुछ, तो मैंने कहा मुझे पहले तो पेशेंट कब दे रहे हैं ये बता दो आप, और कहाँ पे आकर पेशेंट लेने, मेरे घर भी आके रह सकते हैं ऊपर के पेशेंट। तो उन्होंने कहा देखो भाई कोकोनट वाटर वाली बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ट्रीटमेंट है मैं आपको पेशेंट नहीं दूंगा। वो इसलिए क्योंकि हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, WHO का मामला इंटरनेशनल है, उसमें आपको पेशेंट हम नहीं देंगे, दैट इज इट, राइट। तो मैंने कहा सर आपको तो पता है ये फ्लू है, ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी पेशेंट दे रहे और ऐसा भी कर रहे पेशेंट के साथ। तो ये सारा एक कन्वर्सेशन था, और सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने सुना और मौका दिया। और लेकिन एक बात साफ हो गया सर कि दैट वाज क्लियर कि इनको पता है सब कुछ, ये नाटक कर रहे हैं, नाटक इन्हीं की वजह से यही कर रहे हैं, उनको पता है। और मुझे गलत फहमी नहीं कि वो नहीं पता है, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही वाज डॉक्टर, ऐसा नहीं बोल सकते कि हेल्थ मिनिस्टर को कुछ पता है, वो तो खुद ही डॉक्टर है, तो ये नहीं बोल सकते, राइट। बल्कि पोलियो का वैक्सीन जो है वीरेंद्र सिंह वही लेके आए थे भारत में, मतलब वो जो आज जो भी रुपये पोलियो का वैक्सीन का वो उन्हीं की वजह से। तो उनकी किताब वगैरह मैंने पढ़ के क्या था, कुछ मैंने तैयारी करके गया था, और हुआ ये अच्छी बात कि वो जो कन्वर्सेशन था हमारी, वो सारी कन्वर्सेशन हमने वीडियो में रिकॉर्ड कर ली, और वो ये तो आज का दिन एग्जैक्टली 2 साल बाद, राइट, ये आपने मैंने किसी वीडियो में कहीं दिखाया है, राइट, तो ये दिखाना नहीं था मुझे। तो आज का दिन पूरे देश में मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिल रहा था जिसको मैं ये सौंपूं, आज वो इंसान मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल पूरे देश में कोई एक इंसान अगर ठीक से कर सकता है तो हमारे एडवोकेट नीलेश ओझा जी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि 2 साल हमने इसको कहीं दिखाया नहीं, इसको बात क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि लड़ाई की शुरुआत में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ा जाता, कुछ चीजें बात के लिए रखी जाती हैं। कहीं भी हुआ होता तो पहले दिन ही सबसे बड़ा हथियार भी डाल फोड़ते यूज करते हैं, धीरे धीरे, राइट। तो इस तरह से यूज करते हैं। तो किस्मत की बात है, देखिए आज भी 5 मार्च है, एग्जैक्टली इट इज 2 years, राइट, जिस दिन ये सारा इवेंट हुआ था, और वो टाइम भी दोपहर का था, ये थोड़ा सा उससे आगे हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो भी कुछ चल रहा है, तो सर ये तो ऐसा नहीं बोल सकते कभी प्लीज कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो एक्सपोज हो ही गया, ऑफिशियली एक्सपोज हो ही जाएगा, जिस तरह से H1N1 भी एक्सपोज हुआ है। लगभग ऑफिशियली WHO ने एक्सेप्ट कर लिया था 2008 से 10 साल पहले कि भाई हमसे गलती की, हमने जानबूझ के इसको मॉनिटरी बेनिफिटली इसको एज ए प्लान वे से इसको पैंडेमिक के नाम से फैलाया था, और इट इज नॉट अ पैंडेमिक, ही दे हैव टू एक्सेप्ट। तो सच्चाई जब भी सामने आएगी तब ये लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि हमें तो पता नहीं, हमने WHO को फॉलो, कैसा नहीं था, उनको पता था, पार्टी टू है, उसका सबूत सर के पास है। तो
सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चला और इतनी जल्दी कैसे पता चला। उसका कारण है मुझे कैसे पता चला और इतनी जल्दी कैसे पता चला। तुरंत नहीं पता चल, जैसे उनका पहला मूव आया जनवरी की शुरुआत में ही, और जब चाइना की सीन आया मैंने कहा कि नया मूवी लॉन्च हो गया, नई फिल्म लॉन्च कर दी उन्होंने, लॉन्च डेट आ चुका है। क्योंकि इससे पहले एक और मूवी उन्होंने लॉन्च की थी, हूबहू ऐसे था, दैट वाज आल्सो दिसंबर में पहले आया ट्रेलर, फिर जनवरी में आया, फिर नामकरण हुआ उसका, सेम इट वाज 1981 एंड दैट डिजीज सो कॉल्ड डिजीज वाज कॉल्ड HIV एड्स, राइट। उसका अगर देखेंगे तो बस इसमें उसमें वो कॉन्डोम था, इसमें मास्क का इतना फर्क है। तो इंसान का सारा मजा ही आप खराब कर दोगे और हम कुछ भी ना बोलेंगे, तो मेरा वो मतलब नहीं दोस्त समझ रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। तो हमने कहा कि आप अगर देखें 2018 8 अप्रैल की बात है, हमने एक वर्ल्ड हेल्थ डे के अगले दिन 8 अप्रैल तक संडे हमने गाजियाबाद में सेमिनार रखा। उससे एक महीने पहले हमने जितने भी हेल्थ अथॉरिटी उनको हमने चिट्ठी लिखी कि HIV एड्स, राइट। तो अगर HIV एड्स नाम की कोई बीमारी है तो आप तो जिसको भी लगता है जिसको HIV एड्स आपके हिसाब से उसको पकड़ो, उसके बॉडी से टेक अ ब्लड एंड मेरे अंदर डाल दो, तो मुझे भी HIV एड्स हो जाना चाहिए। और कब डालोगे? तो 8 अप्रैल 2018 में गाजियाबाद की हॉस्पिटल में मैं मौजूद रहूंगा और आई एम रेडी। लेकिन मीडिया के सामने डालना पड़ेगा, लोगों के सामने ऐसे नहीं छुपके डालना है। तो 8 अप्रैल का हमारा वो कार्यक्रम हुआ, वो अभी भी हमारे एक चैनल में है, मिल जाएगा आपको। और वो लोग आए नहीं, आना था भी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी है भी नहीं, देयर इज नो डिजीज कॉल्ड HIV। तो यही है कि HIV एड्स नाम की कोई बीमारी इस दुनिया में है ही नहीं। और इसका एक सबूत है वो ये कि दुनिया में ऐसी एक भी पेपर नहीं है, ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च पेपर नहीं जो साबित कर दे कि किसी भी इंसान ह्यूमन के बॉडी से कोई भी HIV एड्स नाम का कोई HIV नाम का कोई वायरस आइसोलेट किया गया हो। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, अगर तो है तो वो आप निकालो, दिखाओ कौन सा रिसर्च पेपर है। आप बोल रहे हो कि इनके बॉडी में HIV है, तो HIV है इनके बॉडी में, तो ऐसा कोई एक रिसर्च पेपर तो होगा पिछले 40 साल में। व्हाट इज दैट? तो ऐसा एक भी पेपर नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि जिनको आपको लगता है कि HIV के पेशेंट हैं, उनको आप ब्लड मेरे अंदर डाल दो या किसी एनिमल के अंदर डाल दो या किसी एक्सपेरिमेंट करके, उसको भी कोई सारे सिम्टम हो जाने चाहिए, तभी तो मानेंगे ना कि ये एक बीमारी दूसरी बीमारी से में जाता है। तो इसके बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में आते हैं, तो हस्बैंड को हो गया तो वाइफ को कैसे हो जाता है, इस तरह के बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते हैं, आपकी कंफ्यूजन होगी। उस कंफ्यूजन को हम अलग नहीं कभी और, या आपने किताब पढ़ी HIV द ग्रेटेस्ट लाइफ 21st सेंचुरी, तो आपको पता चल जाएगा। मैं ये शॉर्टकट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो HIV एड्स के दौरान उन्होंने किया, जिस तरह का स्टेप 1 स्टेप 2, हमारे फेवरेट मेरी जो बचपन में मैं देखता हूँ मूवी नितिन चक्रवर्ती का, उनकी मूवी की खासियत ये है कि कोई भी मूवी देख लो उसमें अधिकतर वो जो इंस्पेक्टर बनते हैं और उनका विलेन भी सेम होता है, वो शूट भी वो अपने ऊटी वाले उसमें करते हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मूवी की शुरुआत में पता चल जाता है आखिरी में क्या होना सेम ही है ना। तो लेकिन वो उसी को पता चलेगा तो नितिन चक्रवर्ती की सारी मूवी देखेगा, जो देखेगा ये मूवी उसको तो लगेगा यार क्या मूवी बना रही है। तो बस हीरोइन बदल जाती है, बाकी सब सेम ही रहता था, सेट भी सेम, वो इंस्पेक्टर का ड्रेस, रावण राज, राइट, इस तरह की मूवी बहुत सारी, सीता, राइट, फूल और अंगार, नॉट कांटे, फूल और अंगार, फूल बने अंगार पे कई सारे मूवीज थे। तो मैं स्कूल में था, स्कूल और कॉलेज के बीच में पहली बार, तो बहुत सारे फिल्म। तो इसी तरह से जो HIV एड्स की स्टोरी है इस किताब में है, उसकी सिमिलरिटी अगर देखें, जिस तरह से जब महीने 2 चीज जिन्होंने लॉन्च की है 1981 से लेके, राइट, एक्सैक्टली वैसे का वैसे ही इसमें है, राइट। तो इसीलिए मेरे लिए समझना बिल्कुल आसान हो गया कि व्हाट इट इज गोइंग ऑन, राइट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिर एक सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि अगर तो ये कोई नई चीज नहीं है, अगर तो कोई बीमारी नहीं है, तो इतने लोग कैसे मरे थे दूसरी लहर में, राइट। ये एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, उनका बहुत ही क्लियर आंसर है। देखिए, आप गौर से देखेंगे तो ये तब हुआ था जनवरी 16 के बाद जब वैक्सीन भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। वो जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होता गया, जहाँ इंट्रोड्यूस होता गया वहाँ डेथ्स होती गई, राइट, चाहे जिनको दिया गया उनमें या उनके आसपास के लोगों में, राइट। तो इट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू स्प्रेड सम काइंड ऑफ
known or unknown virus among the population, right? उस वक्त उसके अंदर वो क्या डाल के दिया था या आज जो डाल उसके अंदर क्या है, ये कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो वो कुछ भी हो सकता है। बट सस्पेक्ट तो वो है नंबर 1, क्योंकि हमने बड़े क्लोजली देखा है इन चीज़ों को, बहुत ही क्लोजली देखा है, और इतना क्लोजली देखा है जितना क्लोजली किसी ने देखा होगा। हमारे जो नाइस टीम में आते हैं, नाइस टीम के कुछ लोग, आप लोग सब नाइस टीम है, अपने 60,000 पेशेंट को हमने डायरेक्टली ट्रीट किया यहाँ पे, राइट? तो कुछ हमारे अहमदनगर के चित्रा जैन जो थे, और भी हमारे जो वहाँ अशोक अदर जी भी है, राइट? और भी एक्सपर्ट थे ना वहाँ पे, यस, आप भी बैठे खतर जैन पर। तो जो अहमदनगर वाला सेंटर था इस टाइम, तो उसी वक्त जो जिस वक्त दूसरी लहर बोल रहे हैं लास्ट ईयर,